नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जा रहे हैं थोड़ी गांव तरफ में, जैसे नमूनाघर, मिठा खाड़ी, डंडस पॉइंट, इन इलाकों में यहाँ के कई निवासियों ने हम लोगों से भी कहा है कि यहाँ का थोड़ा न्यूज़ कवर करके सबको, जनता को बताएं कि यहाँ पे किस तरीके से आवारा पशु जो हैं वो काफ़ी दिक्कत दे रहे हैं। जैसे कई लोगों का कहना है कि गाय जो है, लोग पालतू है, लोग उसे पाल रहे हैं पर उसे ठीक समय से बांधते नहीं हैं। सुबह बस खोल के छोड़ देते हैं और शाम को ठीक बांधते नहीं है। वो रात भर बाहर सड़कों पे रहते हैं, जिस वजह से यातायात में बहुत परेशानी होती है लोगों को। कई हादसे हो चुके हैं, कई लोगों के हाथ पैर जैसे टूट गए, हॉस्पिटल जाना पड़ा। इसके अलावा कई लोगों ने हमें ये भी बताया है कि जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, इनके वजह से भी लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई निवासियों का ये कहना है इन एरिया के कि न जाने ये कुत्ते कहाँ से आए। जैसे कई लोग कहते हैं कि शायद लोग जो बाज़ार एरिया के हैं या इधर उधर के अगल बगल के हैं, वो कुत्ते गाड़ी में भर के लाते हैं, इन जगह पे छोड़ के चले जाते हैं। तो वही कुत्ते फिर उनके बच्चे होते हैं, उनकी आबादी बढ़ने लगती है, फिर वो उनको कोई पालता नहीं है, तो फिर अपने खाने पीने के लिए वो इधर उधर जाते हैं, खेतों में, किसी के घरों में घुस जाते हैं। वहाँ की बकरियाँ, वहाँ के छोटे गाय हो गए या फिर मुर्गियाँ, बतख, इनका शिकार करती है, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती है। इन्हीं सारे मुद्दे को लेकर आज हम लोग नमूनाघर से लेकर डंडस पॉइंट के निवासियों से भी बात भी करेंगे और आपको रास्ते चलते हुए हम दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर सड़कों के बीच में आवारा पशु मिलते हैं, जिस वजह से तकलीफ़ होती है। निकलने के लिए निकला है घर से, इतनी लोग से तो बात नहीं होता है, उसको तो कुछ बात का लगा से एकदम क्या करते हैं। तो चलिए इसी विषय में हम यहाँ के हमारे नमूनाघर के जो प्रधान हैं श्री वेंकट जी, हम उनसे बात करेंगे कि ये जो आवारा पशु हैं, जिनके वजह से यहाँ के निवासियों को काफ़ी दिक्कत होती है, ख़ासकर जब ये सड़क पर चलते हैं, सड़क पर अपना बसेरा जमा लेते हैं। कई बार जैसे हमने आपको दिखाया कि इसके वजह से कई सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं यहाँ पर। इस बारे में हमारे प्रधान जी क्या सोचते हैं, इस बारे में उनका क्या समाधान है, उन्होंने क्या किया, सब हम जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। फर्स्ट तो आवारा पशु है ही नहीं नमूनाघर में जी, जानवर का मालिक है। अच्छा। तो लेकिन क्या है, यहाँ में शाम होता, सुबह होता, ओपन छोड़ के ही रखते हैं लोग। लेके शाम के टाइम में खूटा बांधना वो सब नहीं करते हैं। बस खाली अगर गाय अगर बच्चा देता है तब वो गाय को लेकर घर जाके लेके दूध निकाल के बिक्री करते हैं, बाद में खुला छोड़ देते हैं। अच्छा। यही काम करते हैं। तो हम लोग बीच में मीटिंग करा था पंचायत में, तो हम लोग जितना पशुपालन फार्मर है सबको बुला के हम लोग ये चीज़ बताए, क्योंकि पिछला 1-2 साल पहले हमारे एक दोस्त थे रोब भाई, उनका फादर का भी एक्सीडेंट हुआ था। बिल्कुल। बाइक में जाते वक्त गाय मार दी थी। तो इस तरह बहुत केस हुआ है, गोबर का वजह से स्किड होके गिरे हैं गाड़ी। तो हम लोग अभी एक नमूनाघर में डिसाइड करें हैं कि कांजियोस जो बंद था जी, कोरोना से पहले बंद था, उसको हम रीओपन कर रहे हैं। अब बहुत जल्दी कर देंगे। उसके बाद जितना अगर जानवर शाम को अगर 5 बजे के बाद अगर जंक्शन में रहता है तो हम उनको लेके जाके कांजियोस में बंद करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हम लोग अभी स्ट्रिक्टली कदम उठाने वाला है। अच्छा। सबसे पहला तो, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने फार्मर हैं उनको बोल रहे हैं कि आप अपना जानवर है, पहले उनको नोटिस देंगे, अपना जानवर है प्लीज़ आप लोग बांधिए, क्योंकि छोटा सा रूरल एरिया है। यहाँ पर अगर किसी को अगर बोलने जाता है तो प्रधान, हम पंचायत गलत हो जाता है। कोई बोलता है तो समाधान मिलता नहीं, हम लोग रिप्लाई सही नहीं रहता। तो इसी तरह बहुत से यहाँ से लेकर डंडस पॉइंट तक ये समस्या है। तो हम लोग जितना जल्दी होगा कोशिश करें सॉर्ट आउट करने का इसका। तो इस तरह आपने देखा, अभी जो नए प्रधान बने हैं नमूनाघर के श्री वेंकट जी, इन्होंने ये सारी तकलीफ़ों को, जनता की यहाँ की
जनता की तकलीफ़ों को समझा और उन्होंने इसका समाधान भी बताया। जैसे कि अभी वो यहाँ के नमूना घर जो पंचायत है वहाँ के निवासियों से मिलजुल कर इन्होंने बैठक की है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्दी एक खांची हाउस का प्रबंध किया जाएगा, जहाँ पे शाम के 5 बजे के बाद अगर किसी का भी पालतू जानवर बाहर भटकता हुआ दिखे तो उनको उठा के कांची हाउस में डाल देंगे। और जो कुत्तों का, आवारा कुत्तों का जो मसला था उसके लिए वो डॉग स्क्वाड को इन्फॉर्म करके इस समस्या का भी हल निकाल देंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमूना घर के रॉबर्ट जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी बताइए। जैसे हमारे गांव पे जैसे पशु है, जैसे आवारा कुत्ते है, तो आवारा कुत्ते से तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है। जी। जैसे मुर्गी बच्चा को पकड़ लेता है, उसके बाद में बकरी को पकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा ही नुकसान करता कुत्ता है। अच्छा। उसके बाद तो ये कुत्ते आ कहाँ से रहे हैं? ये अब कहाँ से आए, कितना अधिक कुत्ता है कि आज हमारा पंचायत में नहीं करके 3 से 4 हज़ार कुत्ते हैं। बाप रे। अच्छा। तो ये यहाँ का नहीं है, यहाँ के लोगों का नहीं है? नहीं, ये सब आवारा है। कहाँ से आ गए यहाँ पे इतने सारे कुत्ते? कुत्ता आ गया बोलने से तो पहले से यहाँ में ला के छोड़ा जाता था 3-4 साल पहले। अच्छा। तो उसी से तादाद उनका बढ़ता चले बढ़ता गया। ओके। बढ़ता चले। चलिए एक और निवासी से हम बात करते हैं इसी विषय को लेकर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। मैं यहाँ ड्यूटी हमेशा आते जाते रहता हूँ। यहाँ पर गाड़ी चलाने वाले को बहुत प्रॉब्लम होता है। गाय यहाँ पे आवारा की तरह घूमते रहता है, अगल बगल पूरा गंदगी मचा के रखा हुआ है। इससे हमें पंचायत को कंप्लेंट करने से ज़्यादा अच्छा होगा, आपके माध्यम से खबर पहुँच जाएगा तो बहुत बढ़िया ही रहेगा भैया। आप देख लीजिए, बहुत आदमी को परेशानी होता है। जहाँ देखो गाय का गोबर वगैरह वगैरह सब पड़ा रहता है, उसको नीट एंड क्लीन तो कोई कर नहीं रहे हैं। ज़्यादा जल्दी से जल्दी पंचायत इसको ऊपर कदम उठाने से ज़्यादा ही अच्छा है, पब्लिक की सुविधा है। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ा ध्यान दीजिए सर। नमूना घर के एक और निवासी विजय जी से बात करते हैं। विजय जी नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पे क्या है कि कहीं पर भी गाय भी घुस जाता है, जैसे रात भर तो खुला नहीं रहता है और ये 3 बजे टाइम आके देखिए, रात का टाइम में सुबह जो 3 बजे होता है वो टाइम में यहाँ पूरा गाय बैठे रहता है। कहाँ पे? ये यहाँ में जो जंक्शन दिखता है यहाँ पर बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर बैठे रहते हैं। और यहाँ में और एक क्या है कि यहाँ पे पालतू कुत्ता बहुत ज़्यादा है। कहाँ से आए कुत्ते? कुत्ते पता नहीं यहीं पर घूमते रहते हैं। कुत्ता क्या है कि कोई भी बकरी को ले के चले जाता है। अच्छा। और यहाँ का पंचायत में हम जब बोलते हैं तो कोई समझता नहीं है। बस यही है कि हाँ भाई हो गया। यहाँ पर पहले 2 महीना पहले बात है, यहाँ पर एक गाय गिरा पड़ा था। कहाँ पे? यहाँ पर। अच्छा अच्छा। यहाँ पर एक गाय गिरा पड़ा था। जो मैं एक जन से बोला तो वो क्या कर रहा, बोला कि पहले इसको मैं व्हाट्सएप में डालूंगा। जो गाय गिरा है ना उसको पहले व्हाट्सएप में डालेगा। मैं बोला व्हाट्सएप में डालने से पहले अगर गाय मर गया, बोला वो मरेगा नहीं, वो आदमी जो देखिए वो आके उठा लेगा। और मेन बात यहाँ में जो गाय का और एक समस्या सबसे बड़ा ये है कि ये दंडसपन जट्टी में दुनिया भर का गाय रहता है। गाड़ी मार देता है तो आदमी गाय वाला आके नहीं उठाता है कि मेरा गाय है। बस दूध देता है, उस टाइम में जाता है, बस गाय को पाड़ के अपने घर पे रख देता है, दूध निकाल के छोड़ देता है। जैसे किसी का बगीचा में जाओ, किसी कैसे भी करो, ना तो कोई यहाँ का पब्लिक समझता है और ना का पंचायत समझता है, कोई भी पब्लिक नहीं। बस नेता लोग बहुत है यहाँ में, नेता तो बहुत है, काम का नेता नहीं है, बस अपना नाम कमाने का नेता है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हमारे आपका जो प्रधान है यहाँ के नमूना घर के वेंकट जी से बात हुआ था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नए खांजी हाउस के लिए अप्रूवल डाला है, जल्दी ये खांजी हाउस का बंदोबस्त हो जाएगा। और ये जो आवारा कुत्ते जो यहाँ पे इतने घूम रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने कहा कि वो डॉग स्क्वाड से कहकर उसका भी कुछ इलाज जल्द से जल्द निकालेंगे। इस विषय में हम यहाँ नमूना घर के एक और निवासी से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। ये जो आवारा पशु पक्षी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पशु को लेके खासकर पशु तो कोई मतलब बांध ही नहीं रहा है। लोग जो है बस सवेरे जो घर से छोड़ते हैं और शाम को भी नहीं बांधते। अच्छा। ये हालत है। कांजी उसकी व्यवस्था नहीं है और जानवर अगर किसी का नुकसान करता है, लोग अगर उनको रिटर्न पूछते हैं तो भाई हमारा नहीं है बोल देते। अच्छा। गाय हमारा नहीं है। ये हालत है यहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं? काफ़ी। अच्छा। सब गाय सब रोड में पड़े रहते हैं। अच्छा। कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस बारे में, तो इस विषय को लेकर आपने यहाँ के प्रधान या यहाँ के जिला प्रशासन से कोई मदद नहीं मांगी? हाँ, काफ़ी कुछ इधर कांजी उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इस बारे में पंचायत में भी काफ़ी बात हुई,
लोग बांधते ही नहीं है गाय। एक नागरिक के तौर पे आप क्या कदम उठा रहे हो? आप अपने तरफ से क्या कोशिश कर रहे हो इस मामले को सुलझाने के लिए? कुछ व्यवस्था हो, गाय जितना गाय है भाई गाय वाले को बोला जाए अपना गाय है अपना बांधो, क्योंकि कोई बांध नहीं रहा है ना। जी। अरे जो आवारा कुत्ते इतने सारे नमूना घर में, कई लोगों ने इस बारे में भी बोला है, उसे आवारा कुत्ता तो इतना हो गया कि ये हमारे बगल में जो स्कूल है ना जी सब इसमें पड़े रहते, रास्ते में रहते। अभी देखो थोड़ा देरी में रोड में पड़े रहेंगे। इसी आवारा पशु के विषय को लेकर हमने यहाँ के जैसे कई सारे लोगों से भी बात किया। आइए चलते हैं दुकान में जो एक दीदी बैठी हैं, हम उनसे भी पूछते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। नमस्कार। नमस्कार। नमूना घर में आवारा पशु बहुत ज़्यादा है। गाय बकरी सब नुकसान करता है। किसी का घर में मुर्गी नहीं है, सब बच्चा खा लेता है। बहुत ज़्यादा झूठ बना के नमूना घर में कहीं से छोड़ के जाता है। प्लीज़ आप लोग कुछ करिए, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। दीदी इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें आप लोग जो जैसे गांव के हैं सारे मिलके आपके प्रधान को बोल के ये काम कराना, तो इस बारे में आपने कुछ सोचा है? जी मैंने तो सोची है कि बहुत बार मतलब पंचायत में भी बात किया है, तो उन लोग बोले कि हम लोग सब ठीक कर देंगे। अब कब तक करेंगे मुझे नहीं पता। तो ये खाली आवारा जो कुत्ते हैं इनसे परेशानी है आपको, या जो गाय बकरी जो इतने सारे हैं रास्ते पे चलते हैं जिनकी वजह से रास्ते पे चलने वाले लोगों को तकलीफ़ होता है, उस पर गाड़ी चलाने को तकलीफ़ होता है। खासकर छोटे बच्चे जब बड़े बड़े गाय बैल या भैंसा को देखते हैं तो वो डर जाते हैं, उनका रुकावट होता है, वो अपने काम से नहीं जा पाते। ऐसा बहुत कुछ लोगों ने बताया हमें इस बारे में। जी हाँ, आवारा पशु से बहुत परेशान है। गाय से तो बहुत ज़्यादा ही परेशान है, क्योंकि रोड के बीच में जब रहता है वो हटता नहीं है। वो वजह से बहुत बच्चे लोग गिरता भी है, बहुत एक्सीडेंट भी होता है। इसीलिए आप लोग प्लीज़ रोकिए, गाय पशु को संभालिए। और निवासी मनोज भाई से बात करेंगे। मनोज भाई नमस्कार। नमस्कार भैया। जी हाँ नमस्कार। इसी बारे में आपका क्या कहना? कई दिनों से आप बोल रहे थे इस बारे में, आपको कुछ बोलना है करके बताइए। यहाँ पे जो है जानवर तो सभी कोई पालते हैं, लेकिन कोई तो बांधता नहीं है। अच्छा। तो इसके चलते क्या है, पब्लिक को भी परेशानी होता है। अच्छा। अभी हम लोग यहाँ का निवासी, हम लोग दुकान चलाते हैं, तो हम लोग को भी परेशानी होता है। कोई बांधता नहीं है तो दुकान में बरिंडा में लोग लैट्रिन कर देता है, ये सब परेशानी उठाना पड़ता है। ओके। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग अलग से सुबह सवेरे 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा पहले उठ के आना पड़ता है। ओके। इनको भगाना पड़ता है, इनका जो है सब सफाई करना पड़ता है, उसके बाद में अपना दुकान को ओपन करना पड़ता है। अच्छा, क्या हुए आपके दुकान पे के आसपास भी आके गंदा कर जाते हैं? आके गंदा करते हैं, दुकान के आसपास भी आते हैं। पूरा जट्टी इलाका फुल कवर कर लेता है ना रोज? हाँ रोज। अच्छा। तो जैसे यहाँ ये गांव का परेशानी है, तो आप लोगों ने मिलके इस बारे में कुछ सोचा कुछ करने के लिए? तो ये सभी पालते हैं, ये तो खुद अपना सोचना चाहिए। जब हम कोई जानवर पाल रहे हैं तो हमको खुद उसको मतलब वो देखभाल करना चाहिए। तो दूसरा के ऊपर में डिपेंड कैसे हो सकती है? आप चीज़ को पाल रहे हैं तो क्या इस मसले को लेकर आपने प्रशासन से शिकायत की है, या यहाँ के प्रधान या हो गए जिला परिषद हो गए, इन लोगों को आपने कंप्लेंट किया, बताया इस बारे में? नहीं, इस बारे में तो प्रधान है, हमारा गांव का जो प्रधान है वो खुद ही जानता है जी। हाँ। तो ये तो पूरा समस्या यहाँ से खाली डंडस पॉइंट का नहीं, यहाँ से लेकर पूरा नमूना घर तक का समस्या है। कई लोगों ने हमें बताया इस बारे में, इनकी तकलीफ़ों को बताया कि किस तरीके से आवारा पशु के कारण उन लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को हमने आप लोगों के सामने रखा है। हम चाहेंगे कि जो यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ की जो पंचायत है, इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाए और अंडमान प्रशासन भी इसको सुलझाने के लिए कोई कदम उठाए। कैमरा पर्सन दीपिका के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।